मिली जानकारी के अनुसार अभिभाषक अभिषेक चौरसिया ने जन सुनवाई में एसडीएम को अग्रवाल समाज नागदा द्वारा राजस्व ग्राम पाडलिया कलां नगर पालिका परिषद नागदा सीमा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 449 पर संचालित अग्रवाल मांगलिक परिसर एवं अग्रोहा शिक्षण संस्थान का अवैध रूप से व्यावसायिक भवन का निर्माण करने, आम रास्ते पर बाउंड्री वाल का निर्माण कर आम रास्ता बंद करने एवं नियम विरुद्ध बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किए जाने के संबंध में वैधानिक कार्यवाही हेतु आवेदन दिया है। आवेदन में बताया कि अग्रवाल समाज नागदा द्वारा किए जा रहे अवैधानिक कृत्यों एवं व्यावसायिक गतिविधियों के तहत जांच करने हेतु बताया है कि उक्त संगठन द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत बिना शासकीय अनुमति एवं अनुज्ञा प्राप्त किए अवैध रूप से उक्त व्यावसायिक भवनों का निर्माण किया गया है। उक्त भवनों का निजी उपयोग न करते हुए व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। दुकानों का निर्माण भी कर लिया गया है। मैरिज कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी करा गया है, जिसके संबंध में नपा एक्ट के प्रावधानों के तहत उक्त व्यावसायिक भवनों का मौका पंचनामा बनवाया जाकर आवश्यक दस्तावेज न होने की स्थिति में उक्त निर्माण के संबंध में कठोरतम कार्यवाही की जावे। जांच का विषय यह है कि उक्त संगठन द्वारा अपने प्रांगण परिसर में बिना अनुमति बाउंड्री वाल का निर्माण कर लिया गया है, जिससे कि उक्त बाउंड्री वाल के पीछे से होकर आने वाले आम रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, जो कि जवाहर मार्ग गली नंबर 01 से होते हुए अप्रोच रोड पर निकलता है। जी अभिषेक अग्रवाल धर्मशाला के संबंध में एक आवेदन दिया है जन सुनवाई में, क्या है पूरा मामला? मेरे द्वारा अग्रवाल धर्मशाला के विरुद्ध में एक बड़ी शिकायत करी माननीय एसडीएम महोदय को कि उनके द्वारा एक तो जवाहर मार्ग गली नंबर 1 का जो आम रास्ता था उसे बंद कर दिया गया। इनके द्वारा एक बाउंड्री वॉल बना करके उस आम रास्ते को, जो कि अप्रोच रोड पर जाकर मिलता था, उसे इनके द्वारा अपने धर्मशाला की बाउंड्री वॉल बना करके बंद कर दिया गया है। तो मैंने माननीय एसडीएम साहब से उसमें मांग करी है कि आम रास्ता आम जनता के लिए खुलवाया जाए और इनकी इस दीवार को तोड़ा जाए। इसके अलावा मैंने जो मांगलिक परिसर इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई अनुमति शासन से इनके द्वारा नहीं ली गई है। उसका समस्त निर्माण कार्य बिना अनुमति की किया गया है और नगर पालिका एक्ट में मेरे द्वारा मांग की गई है कि उस पर कठोरतम अर्थदंड लगाया जाए। और जिस तरीके से किसी आम नागरिक के द्वारा अगर कोई भवन का निर्माण बिना अनुमति के किया जाता है तो उस पर भी जिस तरीके से कठोरतम अर्थदंड लगा करके उसे वैलिड करने का काम नगर पालिका करती है। तो मेरे द्वारा मांग की गई है कि इनकी पूरी कार्रवाई की जाए। और इन्होंने एक अग्रवाल शिक्षण समिति नाम से एक संस्था का भी इनके द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। तो मेरी उसके लिए यह भी मांग उठाई गई है कि आप अगर ये संस्था चला रहे हैं तो उस संस्था के किस जीवित दस्तावेज में इस समिति, इस समाज के संगठन के लोगों का नाम दर्ज है और जो अपने आप को उस समाज का अध्यक्ष बता रहे हैं तो उनके द्वारा किस दस्तावेज के आधार पर उस समिति का अधिग्रहण किया गया, कब्जा लेकर के जो कार्रवाई की जा रही है तो उस पर कार्रवाई के लिए मेरी मांग उठाई गई है। और एसडीएम साहब ने उसमें सीएमओ साहब को जांच प्रतिवेदन के लिए निर्देशित किया है। आगे क्या कार्रवाई होगी अगर ये मांगे नहीं होती है? आगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं इसमें बीएनएस के तहत 175(3) का एक आवेदन माननीय पुलिस थाने को भी करूँगा मैं, क्योंकि थाना प्रभारी महोदय द्वारा भी लगातार कई मामलों में दखल दिया जा रहा है और कार्रवाई करी जा रही है। तो हम मांग करेंगे कि थाना भी स्वतः संज्ञान ले और अवैधानिक रूप से जो आम रास्ता जाम करके जिस संस्था के द्वारा आम रास्ता बंद करके कब्जा कर लिया गया है तो उसको खुलवाने का प्रशासन भी कार्रवाई करे। अन्यथा फिर माननीय न्यायालय के अंदर हम लोग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।